महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले राज ठाकरे ने खोली उद्धव ठाकरे की पोल। क्या महाराष्ट्र के विकास में रोड़ा बन रहे उद्धव ठाकरे? क्या उद्धव ने अपने उद्योगपति दोस्तों को खुश करने के लिए परियोजनाओं का किया विरोध? राज ठाकरे ने धारावी प्रोजेक्ट को लेकर के उद्धव ठाकरे पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। लगातार नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि खुद उद्धव ठाकरे के जो भाई हैं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर के कई सारे गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सीधे तौर पर राज ठाकरे का यह कहना है कि मुंबई हो या फिर महाराष्ट्र हो, वहां पर जो भी परियोजनाएं आने वाली थी उसे उद्धव ठाकरे ने ही रोकने का काम किया है। दरअसल आपको बता दें कि एक रैली को संबोधित करते हुए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि उद्योगपतियों की सलाह पर उद्धव ठाकरे ने कोंकण में परियोजनाओं का विरोध किया। उनके विरोध के कारण ही कोंकण में बनने वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बासनाट में बंद हो गया। राज ठाकरे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कोंकण में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा और वहां भूकंप और सुनामी आई तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में पानी घुस जाएगा और वहां पर तबाही मचा देगा। राज ठाकरे ने आगे यह भी कहा कि कोंकण में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विरोध करने वाले उद्धव ठाकरे को पता नहीं है कि बाबा परमाणु केंद्र की स्थापना 1960 में मुंबई में हुई थी। शहर के केंद्र में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसमें परमाणु रिएक्टर है। कोंकण में परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्यों रद्द किया गया? राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से यह सवाल किया कि साथ ही राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि इसके पीछे एक बड़ी राजनीति है और वो है आर्थिक राजनीति। आखिर किस उद्योगपति ने इस परमाणु ऊर्जा परियोजना का विरोध करने को कहा था? क्योंकि विपक्ष के लिए कोई उद्योगपति जिम्मेदार है। नानर में एक तेल रिफाइनरी भी बन रही थी, इसका भी उद्धव ठाकरे ने विरोध किया। यह विरोध आखिर क्यों? उनके बारे में सोचो, आखिर उनके कौन परिचित है जिनकी तेल रिफाइनरी है? यदि कोई नई तेल रिफाइनरी आती है तो आपका मित्र खो जाएगा। राज ठाकरे ने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने अपने दोस्त को नुकसान न पहुंचाने के लिए कोंकण में आगामी तेल रिफाइनरी परियोजना का विरोध किया। साथ ही उन्होंने धारावी प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया और इस दौरान राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर के भी हमला बोला और कहा कि यहां पर भी उद्धव ठाकरे जो हैं वो धारावी प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे भी आर्थिक राजनीति है। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे पर यह गंभीर आरोप लगाया कि कैसे महाराष्ट्र में कोई भी पुनर्विकास कार्य हो या फिर परियोजनाएं जब आती हो तो उसका कैसे सबसे पहले विरोध जो है वो उद्धव ठाकरे करते हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में जिस तरीके से धारावी पुनर्विकास परियोजना आई है उसको भी लेकर के उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है, यानी कि एमवीए की सरकार महाराष्ट्र में बनती है, तो धारावी प्रोजेक्ट को भी वो रद्द कर देंगे। साफ तौर से यहां पर कहना यह है राज ठाकरे का कि कैसे उद्धव ठाकरे जो है खुद ही पहले परियोजनाओं का विरोध करते हैं, फिर उनके विरोध में यह परियोजनाएं बंद होती है और इससे नुकसान उद्धव ठाकरे का नहीं होता बल्कि महाराष्ट्र की जनता का होता है। यहां पर राज ठाकरे ने तो आरोप लगाते हुए यह तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे इन परियोजनाओं का विरोध सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो अपने उद्योगपति दोस्तों को लाभ पहुंचा सके। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि जो इंडियन एयरलाइंस दिन रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंबानी अडानी का दोस्त कह करके घेरते हैं, वो यहां पर कैसे महाराष्ट्र में किसी भी विकास परियोजनाओं को होने नहीं देते? सबसे बड़ा रोड़ा बन के वही यहां पर दिखाई देते हैं। खैर, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है वो महाविकास अघाड़ी पर एक के बाद एक जमकर निशाना साधा है। सुनिए अमित शाह का ये बयान। भाइयों बहनों, ये जो अघाड़ी है, ये अघाड़ी केवल और केवल तुष्टीकरण करना चाहती है और उद्धव जी सत्ता के लिए सारे बाला साहब के पूरे सिद्धांत भूल कर बैठे। उद्धव बाबू, आप किसके साथ बैठे हो? जिन्होंने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर बनाने का विरोध किया, उस
उसके साथ बैठे हो। जिन्होंने राम मंदिर बनाने का विरोध किया उनके साथ बैठे हो। जिन्होंने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया उनके साथ बैठे हो। जिन्होंने 370 हटाने का विरोध किया उनके साथ बैठे हो। और जिन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब देने का, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया उसके साथ बैठे हो। हिंदुओं को आतंकवादी कहने वालों के साथ बैठे हो। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र की जनता के सामने बहुत स्पष्ट दो खेमे हैं। एक, ये अघाड़ी का खेमा जो औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब है। और दूसरा महायुति का खेमा जो छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाले। मुझे बताओ दूल्हे वालों, आप किसको पसंद करोगे भाई? मेरे साथ बोलो, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आपको बता दें 20 नवंबर को वोटिंग होनी है महाराष्ट्र में, लेकिन इससे पहले महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति हो, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने ये जो गंभीर आरोप उद्धव ठाकरे पर लगाए हैं, जाहिर तौर पर इसका बड़ा इंपैक्ट जो है वोटिंग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि वोटिंग से ठीक पहले ये जो आरोप है वो लगाए गए हैं। और ये भी यहां पर बताने की कोशिश की गई है कि कैसे उद्धव ठाकरे जो है अपने कुछ मित्रों को खुश करने के लिए इन परियोजनाओं का विरोध करते हैं। इसके पीछे राजनीति नहीं बल्कि आर्थिक राजनीति छुपी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। भाइयों बहनों, ये जो अघाड़ी है, ये अघाड़ी केवल और केवल तुष्टीकरण करना चाहती है। और उद्धव जी सत्ता के लिए सारे बाला साहब के पूरे सिद्धांत भूल कर बैठे। उद्धव बाबू, आप किसके साथ बैठे हो? जिन्होंने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर बनाने का विरोध किया उसके साथ बैठे हो। जिन्होंने राम मंदिर बनाने का विरोध किया उनके साथ बैठे हो। जिन्होंने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया उनके साथ बैठे हो। जिन्होंने 370 हटाने का विरोध किया उनके साथ बैठे हो। और जिन्होंने